आई होप दिख रहा है क्या, आप बताइएगा। ओके ठीक है, आइए बात कर लेते हैं कल का मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकती है मंडे को। आइए बात कर लेते हैं मंडे के लिए, ठीक है। देखो मंडे का बहुत ही सिंपल रखेंगे। देखो मार्केट का इस 570 ठीक है, इनफ है। 570 के ऊपर मार्केट निकलती है तो हमारा कल के लिए जो टारगेट रहेगा वो 680 के आसपास, ये भी ठीक है। लेकिन नीचे के लिए मैं थोड़ा सा, अगर मेरे को लेना है पुट या कॉल, तो मैं थोड़ा सा इस लटकती हुई कैंडल के पास में एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। और वो मेरा रहेगा 400, अगर इसके पास जाऊँ 450, ठीक है। नहीं, थोड़ा सेफ्टी के लिए मैं इस लटकती हुई कैंडल के नीचे में जाना पसंद करूंगा, और वो रहेगा, ठीक है। हाँ यही ठीक है। देखो अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया। मैं बता देता हूँ कब कहाँ क्या सोचना है। देखिए आपने जो भी, एक तो कैरी फॉरवर्ड इस सब से बचना है आपको। देखो मार्केट अगर 25,000, कल मार्केट गैप डाउन खुल जाए, फ्लैट जो मर्जी खुले, जहां मर्जी खुले, ठीक है। ये 430 लिख लीजिए, ठीक है। 430 के पास अगर मार्केट खुलती है, इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर अगर मार्केट है तो मैं क्या करूंगा, कॉल बाई करूंगा, ठीक है। कॉल बाई करूंगा। मेरा टारगेट, ये एक टारगेट हो जाएगा। और फिर 570 के ऊपर मार्केट निकलती है तो दूसरी टारगेट के लिए फर्दर मैं कॉल लूंगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से जो कर रहा था, इसका मतलब है जो मार्केट को एक बार ट्रैप होने देंगे, मतलब ऊपर निकल गया, आने देंगे, उसके बाद फिर हम कॉल में एंट्री लेंगे, ठीक है। दो चीज करना है। मार्केट अगर नीचे से आ रही है तो अगर यहाँ से इस तरह से हुआ तो आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया तो ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे लेना चाह रहे हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, मतलब मार्केट को थोड़ा नीचे आने देना है, उसके बाद लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। हमेशा आपको स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है, छोटा। अच्छा, जो कल का कॉल साइड में जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो कल ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, मतलब 680 से लेके आपका 720-30 का रहेगा हाईएस्ट। मतलब यहाँ पे आते आते आपको हर हाल में क्या करना होगा, कॉल का पोजीशन को क्लोज करना होगा एक बार, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर फर्दर 15-20 मिनट रहने के बाद अगर क्लोजिंग दे देती है तो फर्दर आप कॉल में जा सकते हैं, लेकिन अगला टारगेट फिर आपका वही सेम 80 से लेके 120 पॉइंट का रखिएगा। अगर मार्केट स्लो स्लो जा रही है तो 80 पॉइंट हाईएस्ट रहेगा, अदरवाइज थोड़ा फास्ट है तो 120 पॉइंट पे आपको बुकिंग करते रहना है, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी कम रखेंगे कल के लिए कॉल साइड में। मेरे को लगता है क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी ऐसी रेंज में है जहां से कुछ नहीं पता, सेलिंग जब आती है तो बहुत फास्ट आ रहा होता है। तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखेंगे। लेकिन 400, ये तो कॉल के लिए हो गया। मतलब कॉल के लिए दो चीज हो गया, अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट खुल के 700, 500, 570 को मार्केट क्रॉस करती है देन वी विल बाई कॉल। अगर इसको क्रॉस नहीं की, फेल हो गई, तो मैं पुट लूंगा, ठीक है। ये जो मेरा 430 है, एक मेरा एक छोटा सा टारगेट मिल जाएगा। और इसके नीचे मार्केट निकलती है तो फर्दर मैं पुट लूंगा। नीचे भी ज्यादा क्वांटिटी नहीं रखूंगा, जैसे लेट से ऊपर अगर मैं 20 से 30% में अगर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, या 30 से 40% में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो नीचे में ज्यादा नहीं, 50 से 60% में ही ट्रेड करूंगा, ठीक है। इट मीन्स मैं यहाँ पे 10 लॉट अगर लेने वाला हूँ कॉल में, तो मैं क्या करूंगा, उसको 5 से 4 लॉट पे लेके आ जाऊंगा। पुट में अगर मैं 10 लॉट ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 5 से 6-7 पे आ जाऊंगा बस। तो इसको आपको कंट्रोल करना होगा। तो नीचे अगर मार्केट चलना चालू करती है, क्योंकि देखो 430 के अब अगर मार्केट नीचे निकलती है तो मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा बड़ा टारगेट मिल सकता है, लेकिन लॉट साइज कम रखिएगा। लॉट साइज कम रहेगा तो आप बैठ सकते हो, बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हो, या बुकिंग करते रहिएगा। 100-100, 150 पॉइंट पे बुकिंग करते चलना है आपको, ठीक है। क्योंकि अभी जो एक दो दिन का जो मार्केट रहेगा मे बी वो थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। इट मीन्स मार्केट नीचे भी 100-150 पॉइंट आ सकते हैं और ऊपर भी 100-200 पॉइंट जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिकवरी तो दिखाया है, लेकिन क्या ये मार्केट सस्टेन करती है कि नहीं करती, उसको देखना पड़ेगा। अगर 680 के ऊपर तक सस्टेन कर गई मार्केट, अगर इसके ऊपर अगर आधा घंटा भी सस्टेन कर गया, ठीक है, तब तो मार्केट में एक तेजी आने का चांस रहेगा, ठीक है। लेकिन अ, या या फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इतना ही पे लूं, अगर 570 के ऊपर अगर 20 से 30 मिनट अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर आपका ये अगला टारगेट के लिए मार्केट रेडी रहेगा, आप ले सकते हो, आराम से कॉल में बैठ सकते हो। लेकिन अगर फेल हो गया तो फर्दर फिर से इसी रेंज में। अच्छा, मार्केट अगर मान लीजिए 430 से लेके और 570 के बीच मार्केट मूव कर रही है इस तरह से, तो बहुत इजी है। यहाँ पे आपको कॉल लेना है, यहाँ पे आपको पुट पुट करना है, मतलब यहाँ से कॉल पुट 1 से 2 बार 3 बार करना है। उसके बाद इस रेंज में मार्केट अगर फंसती है तो कुछ नहीं करने का, वेट करना है, या तो इसको मार्केट ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे तो फिर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अदरवाइज कुछ नहीं करना, इस 1 से 2 बार 3 बार करके हम छोड़ देंगे, निकाल लेंगे। या ऐसी मार्केट अगर रेंज में फंसती है तो 1 लॉट से करना है बस। चाहे आप 10 लॉट से, भले आपके अकाउंट में 2 लाख हो 5 लाख हो, बट लॉट साइज एक रखना है, क्योंकि एक लॉट में आपको आराम से मिल जाएगा जो चाहिए, 5,000 7,000 10,000 चाहिए।
वो एक ही लॉट में मिल जाएगा। तो कल का मार्केट आइए समराइज कर देता हूँ, बहुत ईज़ी हो गया अब आपको समझने के लिए। जो कल मैं कॉल या पुट तभी लूँगा जब 570 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूँगा, कॉल बाई करूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो मेरा एक्चुअली कल अगर आप लेते हो तो कल का जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 50 का रहेगा, मतलब 25,050 का स्टॉप लॉस रहेगा 70 को क्रॉस करने के बाद, ठीक है? क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन दे देती तो फिर हम भूल जाएँगे, कॉल को दिमाग से निकाल देंगे। फिर पुट के लिए बैठेंगे और पुट के लिए फिर ये हमारा एक छोटा-सा टारगेट मिल जाएगा 100 पॉइंट का। मतलब जो यहाँ पे 2, 4, 10 पॉइंट आप दोगे, यहाँ पे आपको आराम से दे देगी मार्केट, ठीक है? कोई दो राय नहीं उसमें। और फर्दर फिर से मार्केट इसके नीचे से निकलती है, तो फिर रिटेस्ट करने देंगे और उसके बाद पुट में बैठेंगे और यहाँ पे एक शानदार आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है? और इस रेंज में फँस गया तो मार्केट में कैसे करना है वो मैंने बता ही दिया, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है। और मार्केट को बस थोड़ा-सा टाइम देना है, मार्केट की बिहेवियर को समझना है, क्योंकि यहाँ पे लूज़ करने का मेरे को नहीं लगता कोई फ़ायदा है और आपने सारा चीज़ देख ही लिया है, कहाँ पे क्या कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ों को मेरे को नहीं लगता अब कोई ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए थोड़ा-सा मार्केट को टाइम दीजिए। एग्रेसिव नहीं होना है, मार्केट ऐसा नहीं है क्योंकि अधिकांश सभी लोगों को मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही होती है, तो वो कॉल में कैरी कर रहे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब डाउन ट्रेंड में जाता है, तो वो कॉल पे कॉल कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन जब कॉल में आने लगता है, तो वो अचानक वो पुट में शिफ्ट हो जाते हैं। राइट? ये चीज़ नहीं करना है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब आप या तो मार्केट के डायरेक्शन में चलिए, ठीक है? या तो मार्केट के डायरेक्शन में चलिए, मार्केट किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है? मार्केट के अगेंस्ट कभी मत जाओ, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट जाओगे कभी नहीं जीतोगे। मार्केट को हमेशा सुपीरियर समझना है और हमेशा एक लेवल, एक स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, हमेशा। या किसी की भी स्ट्रैटेजी, ज़रूरी नहीं मेरे स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कीजिए, किसी की भी स्ट्रैटेजी कर रहे हो, एक स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेड कीजिए। जो भी आपका खुद का जो भी सेटअप है या किसी मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, किसी के सेटअप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? क्योंकि ओवरऑल में आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, लेकिन गलती करोगे, नो डाउट गलती करोगे, लेकिन वो गलती आपको देखना है, उस गलती को आप रिपीट तो नहीं कर रहे हो, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था, फ्राइडे वाला ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था 330, मैंने बोला था 330 तक हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है? 330 क्यों बोला था? क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी 300 पे बहुत अच्छा खासा पोजीशन बना रखे थे और इसके अगेंस्ट में 250 पे बना रखे थे, ठीक है? कहाँ पे बना रखे थे? तो पुट साइड बना रखे थे, तो इट मीन जहाँ पे पुट साइड बना हुआ रहेगा, इट मीन्स मार्केट वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? वो आपका क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। अच्छा, जहाँ पे कॉल साइड में ये पुट साइड के लिए रहा है, ये पुट साइड में अगर जहाँ पे ज़्यादा ओआई रहेगा, इट मीन्स वो सपोर्ट का काम करेगा। कॉल साइड में जहाँ ज़्यादा होगा, इट मीन्स वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है? रेजिस्टेंस का काम करेगा। इट मीन्स मार्केट को वहाँ से नीचे की तरफ जाना है, कॉल साइड में जहाँ पे मतलब मार्केट वहाँ से ऊपर जाना है। तो मैं इसी चीज़ को यही चीज़ मैं यहाँ से समझता हूँ और यहाँ से मैं इसीलिए बोलता हूँ, देखो मार्केट नीचे आई, आने दीजिए। यहाँ छोड़ दिए कोई बात नहीं। अब यहाँ के नीचे मार्केट निकलती है तो पुट लेंगे, अदरवाइज़ क्या है, ऊपर जाने दीजिए, फिर से रिटेस्ट करने दीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए। तो देखो यहाँ पे कोई ट्रेड मत लो, यहाँ पे क्या है, जो भी पैनिक होना है वो मार्केट अपने आप हो गया। अब यहाँ पे आप कॉल लो, यहाँ से कॉल लेने के बाद बिलीव मानो एक भी कैंडल बता दो जो नीचे आया होगा, एक भी। आप यहाँ से एक बार भी लॉस में नहीं जाओगे और एक झटका में इतना दे देगा और जो आप सोच ही नहीं पाओगे। मतलब इन यहाँ सिंगल लॉट में आपको 2, 4, 5 शेयर आराम से दे देगा, बहुत शिद्दत के साथ दे देगा। लेकिन आप थोड़ी-सी लॉस हो जाने के बाद पैनिक हो जाते हो, फिर आप नेगेटिव हो जाते हो, फिर आपको पता भी नहीं चलता जो मैंने एक्चुअली स्ट्रैटेजी में क्या लिख के दिया था। जबकि मैंने बहुत शिद्दत के साथ बोलता हूँ, सर कुछ मत करो, ऐसा लाइन खींच लो और ये देखो जो भाई 480 के नीचे आएगा पुट लेना है, कहाँ तक लेना है, तो 330 तक लेना है बस। 330 के नीचे जाएगा फर्दर पुट लेंगे, अगर इसके ऊपर है तो तुरंत कॉल ले लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 330 ही रहेगा, 10 या 10 पॉइंट जस्ट नीचे रख लो या 20 पॉइंट नीचे रख लो, 310 का ले लो बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने का। मार्केट बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, जस्ट हमें उस पे काम करना है, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और मंडे का मार्केट बता ही दिया, बाकी देखते हैं मंडे को, और कुछ होगा तो शायद मैं आने वाला टाइम में भी आप लोगों के साथ लाइव भी आ जाऊँगा और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सेशन लेके आने वाला हूँ, जहाँ से आप समझ पाओगे एक दिन पहले जो मैं लिख रहा होता हूँ, ये सब कैसे हो रहा है और जो भी आपका लॉस होने का जो अभी हो रहा होता है, ये सब सबको रोक दोगे, बहुत जल्दी। इसीलिए 2-4 महीना अगर दे देते हो बहुत है आपके लिए, बहुत। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है आप प्रॉफ़िट करने से, लेकिन आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन और एज़ अ बिज़नेस इस मार्केट को ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब चलना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है जो मार्केट
मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मैं पुट पुट लूंगा या पुट में ही बैठूंगा, अपन पुष्पा 2 देख के आया हूँ, अपन तो साला झुकेगा नहीं, ये सब एटीट्यूड हटाना पड़ेगा मार्केट से, क्योंकि पैसा हार्ड एंड मनी है आपका। आपको सबसे पहले पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा, यार जो मेरे पास फंड है, जो मनी है, ये बहुत हार्ड एंड मनी है, मतलब बड़ी मेहनत से ही कमाया गया पैसा है, तो यहाँ पे इतनी इजी से हम कैसे लुटा दें। आप खुद सोचो ना, आपके 10 10 रुपए या 10 बोल रहे हो, 100 या 500 का भी घर के अंदर ही खो जाते हैं, तो उसको ढूंढने के लिए हर चीज कर देते हो। लेकिन यहाँ पे 2 4 10 हजार गंवाने के बाद भी कुछ नहीं, मतलब सोचते हो चलो ठीक है साहब, ये सब चीज नहीं करना है, राइट। तो आपको थोड़ा सा इस पे काम करना है और बड़ी शिद्दत के साथ इसको पॉजिटिव वे में लेना है। आपके पास ऑलरेडी डेटा है, सेबी का खुद ही डेटा होता है, 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे थे, तो उस 9 पे काम करना है, ये क्यों कर रहे हैं, बस इससे क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, जो यार ये ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, यही चीज अपन को गलती नहीं करना है। बिलीव मानिए, बहुत जल्दी आप उस 1% में आ जाओगे। उस टाइम पे दुनिया लॉस कर रहा होगा, लेकिन आप प्रॉफिटेबल करना चालू कर दोगे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ डिसिप्लिन है जो मेंटेन करना है। बाकी यहाँ पे मैंने बता ही दिया, कोई भी ऐसी इंडिकेटर, कोई भी ऐसा कैंडल स्टिक कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए मैं जब भी मेरे को, अगर आप सुनते होंगे तो देखा होगा, मैंने कुछ भी ऐसा यूज नहीं कर रहा हूँ, आता हूँ सिंपल बता देता हूँ, सर इसके ऊपर ही होगा तो ऐसा करने का, इसके ऊपर होगा यही चीज होते हुए दिखेगा आपको, ठीक है। अपन को तो वही चाहिए, ठीक है। अच्छा लगा हो, बस बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में मैं सेशन लेके आऊंगा, और 1 से 2 वीक में मैं स्टार्ट कर दूंगा, जहां से आपको एक दिन पहले मार्केट के बारे में, मार्केट को हर चीज समझ पाओगे, और डेरिवेटिव मार्केट से 100% प्रॉफिटेबल बनोगे। जो भी मार्केट ने आपसे लूटा होगा वो डबल ट्रिपल करके उसको लौटाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा उसके पीछे। अपनी सोच चेंज करना पड़ेगा, जो भी अभी किसी न्यूज किसी कुछ पे काम कर रहे हैं वो सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा इंटेंशन ही है आप लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आने वाला टाइम में मेरी भी जरूरत ना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस टाइप के हम बना देंगे। तो ठीक है, थैंक यू एंड ओके, बाय बाय। बहुत जल्दी आ जाऊंगा, शायद नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में अभी देख रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ लेके आ जाऊंगा, और बहुत ही जल्दी लॉन्च करूंगा, और वहां से आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा, और मार्केट में कब कहाँ क्या जाने वाला है आप खुद ही एज्यूम कर पाओगे, मैं तो एक दिन पहले बता रहा हूँ, ड्यूरिंग द मार्केट आप और अच्छे से उसको समझ पाओगे। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।